ममता बनर्जी इस तरीके से निरंकुश हो गई हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ अब जो भी सोशल मीडिया पर लिख रहा है, बात कर रहा है, अब उनकी गिरफ्तारी और उनके ऊपर एफआईआर कराई जा रही है ममता बनर्जी की गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, ममता बनर्जी घमंड में आ गई हैं और वो बड़ी घमंड में है कि वो सत्ता में बैठ गई हैं। वो ये भूल गए कि खुद अपनी सीट हार गई हैं और उस हारने से जो चिड़चिड़ाहट उनको हुई है, और अब जो कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो भी कोई अपना लिख लिख कर डाल रहा है उनके खिलाफ, और उनके खिलाफ जो एफआईआर हो रही है, अब लोकतंत्र कहाँ है, वो आज़ादी आज कहाँ है। अगर भारतीय जनता पार्टी को, हमारे नरेंद्र मोदी जी को या केंद्र सरकार को कभी भी लोग कुछ लिखते हैं या कुछ बुरा भला भी कहते हैं तो आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई। लेकिन ममता बनर्जी, देखिए आप कितनी ज़बरदस्त हिटलर टाइप हैं कि आप जो हैं कि अगर कोई उनके खिलाफ बोल रहा है तो उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर्ड हो रही है और उनको उठा उठा करके जेल में डाला जा रहा है। तो अब लोकतंत्र कहाँ है। जैसे वो जीती और जीतने के साथ ही फ़ौरन बहुत से लोगों ने उनको मुबारकबाद दी, बड़े जल्दी बड़ा अजीब तरह से कि बड़ा खुश हो करके, अरे आज वो गलत कर रही हैं, आज जनता को जेलों में डाल रही हैं, और आज ये लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है, सब अपना बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी सब कुछ डाल सकते हैं, लिख के भी डाल सकते हैं। इसका मतलब ये कि आप जेलों में डालेंगी। तो मैं तो ये कहूँगा कि उन लोगों पे भी धुतकार है कि जो लोग बड़ा अच्छा करके उनको उनकी तारीफ़ करते हुए बड़ा मुस्कुरा के बड़े अंदाज़ों में उनको मुबारकबाद दे रहे थे, आज कम से कम उनको ये भी तो समझा दो कि आप ऐसा ना करें, आप उन मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ऐसा न करें, एफआईआर रजिस्टर्ड न करें, जनता के ऊपर एफआईआर रजिस्टर्ड न करें, गलत को गलत भी तो कह दो। इनकी जो बार बार पे अगर कोई भी सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी की सरकार से सवाल पूछ रहा है, कोई भी चीजें कर रहा है, तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज जा रही है, उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। और यही वेस्ट बंगाल की पुलिस को टाइम नहीं था और बड़ी बिजी थी ये पुलिस, जिस टाइम पे वेस्ट बंगाल में हिंसा हो रही थी, भाजपा कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा था, तमाम लोगों को रोहिंग्यों के द्वारा मारा जा रहा था, एक विशेष धर्म के द्वारा, तब कहाँ थी ये वेस्ट बंगाल की पुलिस। देखिए, वो एक प्लानिंग थी इनकी, और इन्होंने प्लानिंग से अपना सारी सत्ता इनकी, सारी सरकार इनकी, सारे मंत्री इनके, सारा प्रशासन इनका, सारी पुलिस इनकी, और अपनी मन मर्जी ढंग से इन्होंने खूब जो कार्यकर्ताओं पे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे और केंद्रीय मंत्रियों पे जो इन्होंने हमले कर करके और इन्होंने परेशान किया है, तो आप उसको समझ सकती हैं, आप उसको देख सकती हैं। यहाँ पर सर ये भी बात है कि जितनी तरीके से तमाम ऐसे लोग हैं जो हर बार इस तरीके की स्पीचें देते हैं, कभी बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस तरीके के नारे लगाने वाले जो स्टूडेंट थे, आज जब वो इस तरीके की बातें करते हैं तो तमाम लोग उनके बचाव में आ जाते हैं और ये कहते हैं कि भारत में बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गई। और आज जब ऐसे लोगों को बोलने की वजह से ही जेल में डाला जा रहा है, एफआईआर दर्ज की जा रही है, उसके लिए लोग सामने नहीं आते, उसके लिए स्वरा भास्कर सामने नहीं आती, राहुल गांधी सामने नहीं आते। देशद्रोही जो नारे हैं वो नहीं लगाने चाहिए, वो गलत है, वो तो उसके लिए बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज़ादी कोई देशद्रोही के और देश के टुकड़े करने के लिए नारे थोड़ी बनाए गए हैं। नारे तो एक जो हम एक उत्साहित हों और कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए नारे लगते हैं, या ताली बजती है तो एक खुशी का माहौल के सामने वाले ने एक अच्छा मामला किया है तो ताली बजती है। लेकिन हम जो लोग देशद्रोही के नारे लगाएं और हम उनके समर्थक बने तो उसके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ममता बनर्जी के लिए क्या कहना चाहोगे, जो ममता बनर्जी दिन पर दिन निरंकुश होती जा रही हैं? ममता बनर्जी सोच रही हैं कि मैं अब जीत गई तो मैं पता नहीं परमानेंट जीत गई। उनको ही नहीं पता कि 5 साल के लिए सत्ता होती है, और सारी जनता जो है उनको बराबर देख रही है, और जनता भी परेशान हो चुकी है। यहाँ तक कि जनता पलायन भी करने लगी इनसे डर के लिए, और असम के बॉर्डरों पे जा करके अपने यहाँ से निकलने लगे, और कितना पथराव, कितने गोलियाँ पड़ी, किस कदर बम बारी हुई। तो सारा किस कदर ममता जी तो बड़ी निडर हैं और निडर होकर के वो काम कर रही हैं। उनको ही नहीं पता कि अगर आप, ममता जी मैं आपको सुझाव देना चाहता हूँ कि आप इस तरह के काम ना करें। ये लोकतंत्र है, 5 साल के लिए आप बैठी हैं, जनता ने जिताया है तो जनता हरा भी देगी। जिस तरह से आप जनता के खिलाफ चल रही हैं, जिस तरह से जनता आपके लिए जो आवाज़ उठा रहा है, जो सच बोल रहा है, उसके ऊपर आप एफआईआर कर करके उन्हें आप जेलों में डलवा रही हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप ऐसा ना करें। जनता जो है अभी तो 75-80 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई हैं, और अब के पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ आपके हिटलरपन, आपके अकड़पन को, और जो आप दिखा रही हैं ये अकड़ घमंड, इसको देख करके जनता आपसे परेशान है। और आने वाला टाइम जो है
भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये जो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी तानाशाही कर रही हैं और जब वहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल की तरफ से रिपोर्ट मांगी जाती है कि वेस्ट बंगाल में जो हिंसा हुई इसकी रिपोर्ट हमें चाहिए, तो राज्यपाल को रिपोर्ट भी नहीं सौंपी जाती, डीजीपी भी नहीं सौंपते वहाँ पे, और जो भी चीज़ें हैं वो कहीं हमेशा राज्यपाल से छुपाई जाती हैं। और ममता बनर्जी कहती हैं कि वेस्ट बंगाल में कोई हिंसा ही नहीं हुई, कोई मारा ही नहीं गया। देखिए, जिस तरह के काम ये कर रही हैं, और यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, और जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो इनकी सारी कमियां सामने आ जाएंगी। जब ये एलजी पे जाएंगी और फिर वहाँ से राष्ट्रपति शासन के सारे जो नियम पालन किए जाएंगे, तो मैं तो ये कहूँगा कि केंद्र सरकार से कि वहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, जो इनकी सारी कमियां निकल के आएँ और जनता भी देखे, और जो जनता के साथ ये जुल्म कर रही हैं ये उनके साथ जुल्म ना कर सके। क्योंकि जब जुल्म की घड़ी तो एक एक दिन ऐसा लगता है जैसे एक साल, और 5 साल तो ऐसे हो जाएंगे जैसे 50 साल। तो इस तरह से ये जुल्म ना कर सके, इनके लिए पूरी एक जांच बिठाई जाए। और जिस तरह से ये बार बार जनता को परेशान कर रही हैं, मैं केंद्र सरकार से कहता हूं कि उस पर कड़ी आप नज़र रखें, और इन पर भी नज़र रखें, और इनकी पुलिस पर भी नज़र रखें। सर जी, यहाँ पर जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की तरफ से जो जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है ममता बनर्जी का उनको, तो आपको क्या लगता है कि एनआरसी और सीए को कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वेस्ट बंगाल में लागू किया जाए? देखिए, ये तो एक एनआरसी जो चीज़ें वो तो एक सरकार का मामला है, और मैं तो कहूँगा कि अगर हक में है तो वेस्ट बंगाल के हक में है तो होना चाहिए। और अगर हम तो ये कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि सीएए और एनआरसी जो है गलत है, तो आप उसका तरीके से कानून के दायरे में लोकतंत्र है उसका आप प्रदर्शन करें, और उसको फिर सरकार देखेगी कि कहाँ कुछ कमी है तो उसको सुधार में भी लाया जाएगा। तो और मैं कहता हूँ कि ये गलत नहीं है, किसी के लिए नहीं है, क्योंकि सब देशवासी हैं, सबके पास सारे पेपर्स हैं, और सब यहाँ के भारत देशवासी हैं। गलत तो हमारे देश के किसी भी नागरिक के लिए एनआरसी नहीं है, पर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, जो रोहिंग्या हैं, जो अभी 4-5 सालों में या फिर 6-5 सालों में बंगाल में बसे हैं, दिल्ली में बसे हैं, ये उनके लिए खतरा है। और उन्हीं की वजह से ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं नहीं होने दूंगी लागू वेस्ट बंगाल में एनआरसी को। तो यहाँ पर सीधा मतलब यही था कि वो बांग्लादेशियों को और रोहिंग्यों को बचाना चाहती हैं जो कि बंगाल से आए हैं। आखिरकार उनके लिए इतना ज़्यादा प्यार, और जो भारत में रहने वाले मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, उनसे प्यार क्यों नहीं है फिर इन्हें? कितनी बड़ी हमारी देश की आबादी 130 करोड़ की, और पहले हम अपना घर देख नहीं रहे और हम दूसरे लोगों को अपने यहाँ घुसा रहे हैं, और आज हम वो तरस भी खा रहे हैं। तरस खाने के बाद पता ही चलेगा कि आने वाले टाइम में हम ही लोग परेशान होंगे। जब वहाँ जिस तरह हमने बंगाल में देखा, बमबारी देखी, कि देखिए बम, अरे इलेक्शनों में बम, हैरत में थे, सारा देश हैरत में कि बंगाल में बम चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, और ममता जैसे लोगों के लिए जो एनआरसी सीएए जो ये विरोध कर रहे हैं, डर रहे हैं, तो इन्हीं के लिए, कांग्रेस सरकार के लिए, ये इनके लिए है, और ना हमारे हिंदू भाइयों के लिए और ना हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए। हमारा सारा भारत देश में हर सारा मुस्लिम और सारा हिंदू भाई, सब हम नागरिक देश के हैं। हमारे लिए कानून लागू नहीं होता, उन लोगों के लिए है जो घुसपैठी हैं। और सर जी, ये क्या कहना चाहोगे कि ममता बनर्जी जिस तरीके से अब शासन चला रही हैं वेस्ट बंगाल में, और एक तरफ लोगों के लिए खतरा नजर आ रहा है ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरीके की चीज़ें कर रही हैं कि जो भी उनसे सवाल कर रहा है, जो भी उनके खिलाफ लिख रहा है, या फिर जो भी उनसे सवाल पूछने की कोशिश कर रहा है सोशल मीडिया पर, उसके खिलाफ एफआईआर, तो लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी अब उद्धव ठाकरे के चरणों पर चल रही हैं, जो चरण चित्र थे उनके ऊपर चल रही हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले उद्धव ठाकरे ने भी यही सारी चीज़ें की थी कि जो भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोल रहा था, उद्धव ठाकरे भी उन्हें जेल में डलवा रहे थे। ममता बनर्जी बड़ी मजबूत हैं, और वो हमने देखा कि जो कहा वो कर रही हैं। वहाँ पर उन्होंने कहा खेला होबे, तो उन्होंने खेला होबे दिखा दिया, किस तरह से जानों से, खून से, और अपना लड़ाई झगड़ों से, दंगों से उन्होंने खेल खेल करके दिखा दिया। तो वो इस तरह से तानाशाही हैं वो, और उन्हें बर्दाश्त, और ख़ास तौर से जो उनको शिकस्त मिली नंदीग्राम से, जो सीट हारी, और उस सीट हारने पर जो वो बौखला गई हैं, तो वो संभाल नहीं पा रही हैं अपना आपको। तमाम जो जनता है वेस्ट बंगाल में, उसे बचाने के लिए जो दिन उन्हें देखने पड़ रहे हैं ममता बनर्जी जब से जीती हैं, लगातार कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बुरे दिन आ गए हैं वहाँ पे, क्योंकि उन लोगों की बार बार टीएमसी के गुंडों द्वारा जान ली जा रही है, प्रताड़नाएं दी जा रही हैं, घरों में आग लगाई जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए क्या कहना चाहोगे सर, क्योंकि वहाँ पर जो रहने वाले वो भी हमारे बहन भाइयों की तरह हैं वेस्ट बंगाल में?
बिल्कुल सारे हमारे बहन भाई हैं और हमारा भारत देश पूरा हमारा परिवार है और सारे हिंदू मुस्लिम भाई हमारा परिवार है। मैं सबको सलाम करता हूं और केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री जी से और सुप्रीम कोर्ट से मैं अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए जिस तरह से वहां जुल्म हो रहे हैं। धन्यवाद सर।